कि कायाकल्प में जितना काम प्रधानों ने कराया है वो काम विद्यालय की दीवारों पर लिखा है। लेखपाल लिखाना था चुनाव में, उनको विद्यालयों में सबका नाम और सारी चीजें आदेश हो गया, टीचर लिखा हुआ, कंपोजिट ग्रांट हो गई कि कुबेर का खजाना, उसी से कितना काम हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक वीडियो के बारे में जिसमें हमने आपको बताया था कि गोंडा जिले में ग्राम प्रधान के संगठन के द्वारा शिकायत की गई थी कि विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं और एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं उनकी मिलीभगत के बाद यानी एसएमसी के खाते में जो पैसा आता है वो विद्यालय में सही तरह से नहीं लगाया जाता है, उनके कार्य मानकपूर्ण नहीं है और पारदर्शिता नज़र नहीं आती है। तो उनके कार्यों पर सवाल उठाते हुए ग्राम प्रधान संगठन ने ये शिकायत जिला अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदया को की। लेकिन मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश कर दिया कि अब प्रधानाध्यापक और एसएमसी के अध्यक्ष दोनों मिलकर जो भी पैसा खर्च करेंगे उसका विवरण वो ग्राम प्रधान को देंगे। ग्राम प्रधान की तो मांग ये भी थी कि वो सारा पैसा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए ताकि हम वो पैसा विद्यालय में लगाएं। इस बात को लेके गोंडा जिले का जो शिक्षक संगठन है उन्होंने बीएसए सर से बात की है। बीएसए महोदय से बात करने के साथ साथ उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की। जैसे एक बच्चा अपने पिता से लड़ता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बीएसए कार्यालय में उनसे बातें की और कहा कि आप हमारे मुखिया हैं, हमारे घर के मालिक हैं, तो आप हमारा पक्ष क्यों नहीं रखते हैं? आप उनकी बातों में आते ही तुरंत उनके आदेश को अनुपालन करने के लिए क्यों कह देते हैं? मुख्य विकास अधिकारी ने आदेश किया और आपने वो आदेश हमारे प्रधानाध्यापक को दे दिया, लेकिन आप उनसे बात तो करते, उनसे तर्क तो रखते। आप सब जानते हैं कि पहले ग्राम प्रधान ही विद्यालय में कार्य कराते थे, लेकिन सरकार ने ही उनको हटाया था और उनको हटाने के बाद जो गांव का एक व्यक्ति है जो साथ के साथ विद्यालय में पढ़ रहे किसी बच्चे का अभिभावक भी है उसको शामिल किया गया ताकि वो इस विद्यालय का रखरखाव या इस विद्यालय की जो व्यवस्था है उसको अच्छी तरह से चलाएगा, क्योंकि उसका बच्चा विद्यालय में पढ़ रहा है। ग्राम प्रधान पहले बनाते थे, उनको सरकार ने हटाया, उसमें अध्यापक का कोई हाथ नहीं था। तो आज फिर से उनको इसमें शामिल क्यों किया जा रहा है? आज फिर से उसकी ईमानदारी पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है? यहाँ तक कि गांव के इस व्यक्ति पर भी ईमानदारी का सवाल खड़ा हो जाता है कि एसएमसी का जो पैसा है वो मानकपूर्ण तरीके से नहीं लग रहा है, जबकि कायाकल्प में जो प्रधान पैसा लगा रहे हैं उसका ब्यौरा तो कहीं किसी को नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये भी मांग किया कि जो कायाकल्प का पैसा विद्यालय में लगा है उसका पूर्ण विवरण वो स्कूल की किसी दीवार पर मद के साथ कितना आया कितना गया ये सब लिखवा दें, जैसे विद्यालय में लिखा जाता है। तो उन्होंने इसे शिकायत दर्ज की है कि या तो बिल्कुल ही फ्री कर दीजिए, आप सारा पैसा प्रधान जी को दे दीजिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, वो कार्य स्वतंत्र रूप से करा सकते हैं, लेकिन जो विद्यालय के पैसों का विवरण देने के लिए ग्राम प्रधान के पास जाएँ उसके लिए उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि उनको शामिल करना है शामिल कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। प्रधानाध्यापक को इस कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दीजिए, उसकी जिम्मेदारी ख़त्म कर दीजिए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि जो बीएलओ का कार्य चल रहा है, चुनाव का जो कार्य चल रहा है उसमें बूथ पर पेंटिंग करानी है, नाम लिखने हैं, उसका करेक्शन पहले जो है लेखपाल करते थे, लेकिन इस बार फिर एक आदेश हुआ है कि वो कार्य जो है प्रधानाध्यापक ग्रांट से कराएंगे, विद्यालय की जो धनराशि है उससे कराएंगे। इसका भी उन्होंने विरोध किया कि भाई स्कूल का काम को जो है स्कूल का जो पैसा है वो चुनाव के कार्यों में क्यों लगाया जाएगा। तो ये काम उनका था, वो भी अब विद्यालय के प्रधानाध्यापक डाल दिया गया, उनको जिम्मेदारी दे दी गई। तो उन्होंने शिकायत दर्ज की है कि हमारे मुखिया होने के साथ साथ आप हमारा पक्ष रखते हुए कभी कभी आप इन आदेशों को देने से पहले मुख्य जो विकास अधिकारी हैं उनको बताइए कि ये ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे पहले भी हुआ है, फिर जो होगा सो आप देख रहे हैं। और आपको वो हम वीडियो दिखा देते हैं जो गोंडा ज़िले की है, जहां शिक्षक संगठन बीएसए से बात कर रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा पूरी तसल्ली से, आराम से, और फिर नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या वास्तव में ऐसे शिक्षक संगठन की सभी को आवश्यकता है, क्या इस तरह से ही शिक्षकों को अपनी बात अपने अधिकारी से, अपने घर के मुखिया से रखनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको दे सकें। प्रधान जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको हटा दिया, तो उसमें हम लोग क्या दोष था? तो जब ये एसएमसी खाते से हटा दिए गए और अध्यक्ष गांव का कोई अभिभावक बनाया गया तो ये सरकार ने तो किया, ये अध्यापक ने किया, तो फिर अब इनको क्यों घुसेड़ रहे हैं बीच में?
सीडीओ ने आदेश कर दिया, आपने लिख दिया शिक्षकों का। आप तो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारी बात लड़ने के बजाय वहां के आदेश को मान लेते तुरंत। जैसे सीडीओ ने कहा तो अपनी बात आप कहिए कि मैम ये पहले से थे, इनको सरकार ने हटाया है, आप इनको फिर से क्यों ला रहे? वो तो अपने कायाकल्प का हम लोगों को नहीं बताते। कायाकल्प कितना कराया, एक कमरे में टाइल लगवाया, पैसा निकाल लिया पूरे स्कूल का, सारा स्थिति खराब है। अब उन्होंने जो है ऐसे ज्ञापन दे दिया, आदेश हो जाए, तो इनसे बढ़िया इन्हीं साथ खाता खुल जाए, क्या दिक्कत है? खाता न खुल जाए, हम लोग का हटा ही दिया जाए, कुछ इसके बाद अगला बिंदु ये है कि कायाकल्प में जितना काम प्रधानों ने कराया है वो काम विद्यालय की दीवारों पर लिखाया जाए। ऐसे संघ ये मांग कर रहा है कि जितना प्रधानों ने काम कराया है उसको मैंने आज तरीके से लिखे। आज मैंने सोशल मीडिया में खाली लिखा था, लेकिन उसको किसी ने पेपर में भी छाप दिया। मैं उसकी पुष्टि करता हूँ और उसको प्रधान जी लोगों से कहिए कि वो दीवार पर लिखाएं। उसके बाद ये जबरदस्ती है, हम लोगों के लिए कोई बोलता नहीं। सीडीओ नियम आपको कोई निर्देश करेंगे, आप उसको लागू कर देंगे तुरंत, एक बार भी नहीं कहेंगे सही है कि गलत है। सुपरवाइजर हुए लेखपाल, लिखाना था चुनाव में उनको विद्यालयों में सबका नाम और सारी चीजें, आदेश हो गया, टीचर लिखा हुआ, कंपोजिट ग्रांट हो गई कि कुबेर का खजाना, उसी से कितना काम हो गया। अब सब टीचर लिखा हुआ है।